मंगलाचरण करते हैं। दीदी अभी एक मिनट लाइव हो यार। हो गया। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो सिद्धां नमो वायुर्याणं नमो वज्राणं नमो संवत्सराणं तीन भुवन में सार चौथी ढाल तीसरी ढाल में हमने देखा ये एक बॉक्स वो आए थे चेहरे पे दिख नहीं रहा। सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने तीसरी ढाल में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथी ढाल की तरफ। चौथी ढाल में बात की है सम्यक ज्ञान की और उसके बाद अंत में पंचम गुणस्थान वृत्ति श्रावक की वहां पे बात की है। की बात है सबसे पहले तो सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है उसको बताते हुए पंडित जी ने चौथी ढाल लिखी। पहला छंद देखिए, पहला छंद जिसमें लिखा है सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है या अपन पहले छंद पढ़ते हैं, एक बार अपन साथ में छंद पढ़े। सम्यक क्या है, क्या बताया पंडित जी ने यहाँ पे? सम्यक श्रद्धाधारी पुनि से वो सम्यक ज्ञान। पहले क्या धारण करना? सम्यक दर्शन, और उसके बाद क्या? सम्यक ज्ञान का सेवन करना, है ना। देखो बोलने में क्रम पड़ता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बोलने में तो क्रम पड़ता है परंतु प्रकट एक साथ होते हैं। क्या कहा? बोलने में क्या पड़ता है? क्रम, परंतु प्रकट एक साथ होते हैं, है ना। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, उसी समय सम्यक चारित्र, है ना। सारे गुण सम्यक हो गए। एक दर्शन सम्यक होते ही, सम्यक दर्शन होते ही सारे गुणों का परिणाम सम्यक हो जाता है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है सर्व गुणांश से सम्यक सम्यक दर्शन होते सारे का परिणाम कैसा होता है? सम्यक होता है। यहाँ पे कहा पहले क्या करो? श्रद्धा। देखो बोलने में क्रम पड़ेगा, श्रद्धा को धारण करो। कहते हैं ना रुचि, रुचि रुचि को प्रकट करो। हमें आज तक आत्मा की रुचि नहीं हुई क्योंकि आज तक हमें रुचि किसकी रही? पर की, पर पदार्थ की, शरीर की, सहयोग की, भोगों की, विषयों की। और यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं? सम्यक श्रद्धा करो। सम्यक श्रद्धा धारण करने के बाद किसका सेवन करो? किसका सेवन? सम्यक ज्ञान का सेवन करो। अब कैसा है सम्यक ज्ञान? तो सूर्य की उपमा दी। किसकी उपमा दी है? है ना। भानु, भानु माने क्या? सूर्य। भानु माने सूर्य। सूर्य का स्वभाव कैसा है? सूर्य का काम क्या है? सबको प्रकाशित करना। तो सम्यक ज्ञान क्या करता है? कहते हैं कि अनेक धर्मात्मक अपना और दूसरा पदार्थ क्या है? मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा भी अनंत धर्मात्मक और सारे जगत के विश्व के सारे पदार्थ भी अनंत धर्मात्मक। उन सबको क्या करता है? सम्यक ज्ञान प्रकाशित, प्रकाशित माने जान लेता है। कि ज्ञान का काम जानना और श्रद्धा का काम अहम करना, है ना। दोनों का काम अलग अलग है ना। वो बात अभी दूसरे छंद में पंडित जी कहेंगे। क्या कह रहे हैं? मेरा स्वभाव ज्ञान में है, ज्ञान में। जैसे शक्कर कैसी होती है? मिठास
अग्नि कैसी होती है? उष्णता में। बर्फ कैसा होता है? शीतलता में। ऐसे मेरा आत्मा कैसा? ज्ञान में। ज्ञान में मैं ज्ञान की खान, सुख का भंडार, आनंद धर्मात्मा, है ना। एक ज्ञान गुण ऐसा गजब का, तो आप विचार करो कि अनंत गुण कैसे होंगे, और अनंत गुण भी रखना कर कैसा होगा। आत्मा की महिमा है। ज्ञान क्या है? लक्षण। और सुख क्या है? फिर से ज्ञान क्या है और सुख क्या है? फिर से पढ़े, पहला छंद देखो। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान, जो प्रगटावन मान। पूज्य बेची कहते हैं रुचि का पोषण और तत्व का घोलन। क्या करना चाहिए? रुचि का और तत्व का घोलन। तत्व का क्या करो? जैसे वो पेपर होते हैं ना, चॉकलेट, तो बच्चा जब चॉकलेट खाता है तो वो क्या करता रहता है? उसको घोलता रहता है, चूसता रहता है ना, उसका रस लेता ही रहता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं ये तत्व का क्या लो? रस लेते रहो, घोलन करते रहो, घूटते रहो, चिंतन करो, पोषण करो, क्योंकि तत्व ज्ञान ही साथ आने वाला है और कुछ साथ आने वाला जहाँ देर अपनी नहीं, तहाँ अपना। जहाँ देर साथ वहाँ कैसे अपने साथ, सब यही छूटने वाले हैं। ऐसे पहला जो छंद है उसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया, और उसी समय क्या होता है? सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। किसके समान बताया सम्यक ज्ञान को? सूर्य के समान। सूर्य क्या करता है? ऐसे सम्यक ज्ञान क्या करता है? स्व और पर सबको एक साथ ध्यान देता है। बराबर। आगे आपको पहला छंद समझ में आ गया। अब दूसरा पढ़ते साथ में बोलिए। पे भिन्न अराधो लक्षण श्रद्धा जायतु, मैं भेद अबाधो सम्यक जान ज्ञान कारज है सोई, युग पद होते आश दीपक ते होई। क्या कह रहे? देखो, एक वापस बहुत सुंदर दृष्टांत दिया यहाँ पर। सम्यक साथे ज्ञान होई ते भिन्न अनादो। सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान, पे माने तथापि, दोनों साथ में तो होते हैं, तथापि दोनों कैसे है बेटा? क्यों भिन्न है? आराधो, आराधो माने समझना चाहिए, भिन्न भिन्न समझो, भिन्न भिन्न समझो। क्यों भिन्न भिन्न है? दोनों भिन्न भिन्न क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न। सम्यक दर्शन का लक्षण अलग और सम्यक ज्ञान का लक्षण अलग। बोलो, श्रद्धा का लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। क्या करना? श्रद्धा करना। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना, है ना। तो दोनों के लक्षण कैसे हैं? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, परंतु दोनों में कोई बाधा निर्बाध बने दोनों साथ में रह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? दीपक का। यहाँ पे कारण कार्य, कारण कार्य को समझाया। क्या समझाया? कौन कारण और कौन कार्य? सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कारण, है ना। कारण कार्य नियम सार है ना, नियम सार, उसमें पूरे कारण कार्य की व्यवस्था बताई। कारण कौन और कार्य कौन? सम्यक दर्शन को कारण क्यों कहा? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सब ज्ञान सम्यक नहीं होता, इसीलिए सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान क्या है? ख्याल आ रहा है? कारण कार्य, बराबर। अभी यहाँ पे दृष्टांत में कारण कौन और कार्य कौन? तो कहते हैं दीपक और प्रकाश। तो दीपक है कारण और प्रकाश है कार्य, क्योंकि दीपक के बिना क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं, है ना। अगर दीपक ही ना हो तो बोलो प्रकाश हो सकता है कि नहीं? नहीं सकता। तो कारण कौन? दीपक। और कार्य कौन? प्रकाश। ऐसे कारण कौन? सम्यक दर्शन। और कार्य कौन? सम्यक ज्ञान। अब अलग अलग प्रकार से कारण कार्य को समझाते हैं, अलग अलग
मैं 5 प्रकार से कारण कार्य को आपको बता दूं, 5 प्रकार से। ये एक प्रकार हो गया सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। अब दूसरी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष की पर्याय कार्य। फिर से क्या कहा? मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय, क्योंकि बिना मोक्ष मार्ग के मोक्ष नहीं मिलता, इसे मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष की पर्याय। ठीक है, आप याद करते जाना, फिर मैं पूछूंगी। तीसरी अपेक्षा, तीसरे प्रकार से कारण कार्य, ज्ञान कारण और सुख कार्य। ज्ञान कारण और सुख कार्य, क्योंकि सम्यक ज्ञान के बिना सच्चा सुख नहीं हो सकता, इसलिए सम्यक ज्ञान कारण और सच्चा सुख। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथी अपेक्षा, चौथी दर्शन और ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता, इसलिए दर्शन ज्ञान कारण और चारित्र क्या है? कार्य। दर्शन ज्ञान कारण और चारित्र क्या? ख्याल आ रहा है आप लोग को? बराबर। तो कितनी अपेक्षा हो गई? 4। और एक अपेक्षा, द्रव्य कारण और पर्याय कार्य। द्रव्य कारण और पर्याय कार्य, क्योंकि द्रव्य है तो उसकी पर्याय होती है ना, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं हो सकती, इसलिए द्रव्य कारण और पर्याय क्या है? तो कितनी अपेक्षा से हमने कारण कार्य को देखा? 5। किसी को याद रह गई 5 अपेक्षा? बोलो क्या? एक पहली अपेक्षा। हाँ, पहली तो सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। बहुत बढ़िया। दूसरी अपेक्षा? हाँ, मोक्ष मार्ग कारण और मोक्ष कार्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरी अपेक्षा बोलिए। ज्ञान कारण और सुख कारण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया। तीसरी अपेक्षा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कारण और सम्यक ज्ञान। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे। और 5वीं अपेक्षा? पांचवी अंतिम, लास्ट बताए कभी? हाँ, वो तो दृष्टांत है ना। और एक अपेक्षा बताई ना आपको? हाँ, वो तो हो गया। अंतिम द्रव्य कारण कार्य, द्रव्य कारण और पर्याय है ना। तो 5 अपेक्षा, परंतु यहाँ पे कौन सी अपेक्षा दी है? सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान। अब देखो, उसमें युगपद होते हैं, दोनों कैसे होते? साथ में। और किसके समान है? दीपक और प्रकाश के समान है। कौन? सम्यक दर्शन सम्यक। इसे सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? किसकी रुचि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है? आत्मा की रुचि। किसकी रुचि? आत्मा की रुचि। आत्मा माने कौन? आत्मा माने मैं स्वयं। आत्मा की रुचि करेंगे तो सम्यक दर्शन हुए बिना। एक परिभाषा बोलो सम्यक दर्शन के लिए, अपने में अपनापन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। क्या कहा? अपने में अपनापन करना, उसका सम्यक दर्शन है ना। देखो, 2 वाक्य बोलती हूँ, मिथ्या दर्शन के लिए और सम्यक दर्शन के लिए। मिथ्या दर्शन के गर्भ में अनंत भव करने की ताकत है, और सम्यक दर्शन के गर्भ में अनंत भव को तोड़ने की ताकत है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन के गर्भ में करने की ताकत, माने मिथ्या दर्शन के कारण जीव क्या करता है? अनंत भव। और सम्यक दर्शन में कैसी ताकत है? अनंत भव को तोड़ने की, संसार को तोड़ने की ताकत है ना। हमें क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अष्टपाउ में दृष्टांत दिया, अष्टपाउ में कि जैसे डोरे बिना की, धागे बिना की सोई क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। अगर उसमें आप धागा डाल दो ना तो वो कहीं घूमेगी नहीं। ऐसे अगर हमारे जीवन में क्या हो जाए? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो हम 4 गति में परिभ्रमण नहीं तो हम 4 गति में क्या हो जाएंगे? घूम जाएंगे, कहीं पे भी फेंके जाएंगे, नरक में, निगोद में, तिर्यक में, है ना। इसलिए सम्यक दर्शन करना जरूरी, बाकी सब मजबूरी। क्या करना जरूरी? सम्यक दर्शन जरूरी। सम्यक दर्शन करना जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं, हम जाते तीसरे छंद के ऊपर। पढ़िए, एक साथ पढ़ते हैं। अब उपयोग की बात आती है। किसकी बात है? उपयोग। पढ़िए, सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। तास भेद 2 है परोक्ष पर, मानी मत
मति श्रुत दोय परोक्ष अवधि ज्ञान मन परिचय दो है देश द्रव्य क्षेत्र परिणाम लिए जाने जीव स्वच्छा। अब यहाँ पर किसकी बात है? अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात है, उपयोग की बात है। उपयोग क्या है? उपयोग मेरा लक्षण है। क्या है उपयोग मेरा? उपयोग मेरा लक्षण है। मैं उपयोग की दो परिभाषा बोलूंगी। एक परिभाषा उपयोग, उपयोग माने क्या? उपयोग माने ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन के व्यापार को क्या कहते हैं? उपयोग। और दूसरी परिभाषा चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य अनुविधायी आत्मा के अनुसरण करने वाले जो परिणाम है उसको क्या कहते हैं? उपयोग के दो भेद, ज्ञान और दर्शन। कितने भेद हैं? दो। ज्ञान और दर्शन। ठीक है। इसलिए परिभाषा क्या हुई? ज्ञान दर्शन के व्यापार, ज्ञान दर्शन के व्यापार तो क्या कहते हैं? उपयोग। उपयोग कहते हैं। बराबर। इसको याद रखिए। दो परिभाषा बोलो। पहली परिभाषा बोलो, व्यापार को उपयोग। दूसरी परिभाषा कौन बोलेगा? हाँ, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। एक साथ सभी परिणाम को उपयोग कहते हैं। कितने भेद उपयोग के? और दर्शन। बराबर। देखो ज्ञान और दर्शन। ज्ञान उपयोग, उपयोग आत्मा से कभी अलग नहीं होता। अगर उपयोग आत्मा से अलग हो जाए तो आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का नाश हो जाएगा, क्योंकि उपयोग के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना उपयोग नहीं। उपयोग कहते ना, ज्ञान या उपयोग एक ही बात है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं। जैसे अग्नि के बिना उष्णता नहीं और उष्णता के बिना जहाँ जहाँ शक्कर वहाँ, जहाँ जहाँ मिठास वहाँ, शक्कर। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ, जहाँ जहाँ आत्मा वहाँ ज्ञान है ना। इसलिए उपयोग और आत्मा कभी अलग होते नहीं है। उपयोग लक्षण, उपयोग क्या है? और आत्मा लक्ष्य। आत्मा है क्या? लक्ष्य। और उपयोग क्या है? दर्शन। ख्याल आ रहा है आपको? आत्मा उपयोग के बिना लक्षण, आत्मा उपयोग के बीच में लक्षण और लक्ष्य का संबंध है। किसका संबंध है? लक्ष्य। लक्ष्य का संबंध है। लक्षण के बिना लक्ष्य नहीं और लक्ष्य के बिना लक्षण नहीं। अब उसके कितने भेद हैं उपयोग के? तो देखो यहाँ पे बताया तास भेद दो, मैंने तो दो में विभाजित कर दिया। कौन से दो भेद? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष। अब 5 ज्ञान ना, 5 ज्ञान। उपयोग के ज्ञान की पर्याय के कितने भेद? उपयोग के 5। कितने? कौन कौन से? मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान है ना। ये 5 उपयोग के भेद, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान। उसमें से कितने परोक्ष और कितने प्रत्यक्ष? हाँ, 2 परोक्ष और प्रत्यक्ष कितने? 3। पहले तो 3 है ना, 3 प्रत्यक्ष और 2 परोक्ष। देखो यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा है, आप पढ़ो। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष माने होता है इंद्रिया। इंद्रिया और मन के अवलंबन से जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं परोक्ष। मति श्रुत ज्ञान कैसे जानता है? इंद्रियों और मन से है ना। किसका किसका अवलंबन है उसमें? इंद्रियों और मन का है ना। इंद्रियों और मन का अवलंबन है, इसलिए मति श्रुत ज्ञान कैसा? परोक्ष है। बराबर। और देखो फिर लिखा, क्या लिखा कि अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान 2 है देश प्रत्यक्ष। ये 2 ज्ञान कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष कहो या एक देश प्रत्यक्ष कहो, दोनों एक ही।
ठीक है ना। एक देश प्रत्यक्ष, दो ज्ञान, कौन से? अवधि और मना पर्याय मति और शुद्ध कैसे है? परोक्ष क्यों परोक्ष? क्योंकि वो इंद्रियों मन जिसमें निमित्त है। अवधि और मन पर्याय को एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? क्योंकि किसका अवलंबन नहीं है? इंद्रियों और मन का अवलंबन नहीं है। सीधा जानते हैं, सीधा ज्ञान से सीधा जानते हैं। इंद्रियों और मन का क्या नहीं है उसमें? अवलंबन नहीं है, बराबर, अवलंबन नहीं है। इसलिए एक देश। अब एक देश क्यों कहा? एक देश क्यों कहा? इंद्रिय और ज्ञान मन का अवलंबन नहीं है, परंतु अवधि और मन पर्याय को एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहा? उसके लिए दो कारण है, दो कारण। देखो, अवधि और मन पर्याय ज्ञान जब भी जानेगा ना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का जानता है ना। और दूसरा, अवधि और मन पर्याय ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ क्या है? किसी के मन में अरूपी को नहीं जानता। अरूपी, अरूपी कौन है? अरूपी आत्मा। अरूपी कौन? बुद्धिगण। तो बराबर, हमारी मन पर्याय क्या किसको जानते हैं? रूपी की अरूपी को? रूपी, ओनली रूपी, ओनली रूपी, ओनली रूपी, है ना। और कैसे जानते? किसकी मर्यादा पूर्वक? इसीलिए उसको कहा एक देश प्रत्यक्ष। क्या कहा? ठीक है ना। सबको नहीं जानते, सबको नहीं जानते, खाली रूपी को और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, है ना भाई। किसी को अवधि ज्ञान है तो भाई 2 कोष तक जान पाएगा, 4 कोष तक जान पाएगा, 5 कोष तक जान पाएगा। समझ में आ रहा है? सब नहीं जान सकते। द्रव्य क्षेत्र लिमिट, लिमिट, लिमिट है। और केवल ज्ञान में कोई लिमिट है कि नहीं? नहीं है। अमर्यादित ज्ञान, केवल ज्ञान सबको जाने, सबको जाने एक साथ भी आएगा। केवल ज्ञान का भी स्वरूप बताते हुए 4 नंबर के छंद में आएगा। परंतु आपको इतना समझ में आएगा, अवधि मन पर्याय जानता है रूपी, रूपी, बराबर। और आत्मा क्या है? तो अवधि मन पर्याय ज्ञान का आत्मा मोक्ष मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। अच्छा, किसी को अवधि मन पर्याय ज्ञान ना हो तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि वो तो रूपी को ही जानता है, रूपी को जानता ही नहीं है ना। तो किसी को ना हो तो भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन कौन से ज्ञान में होता है? मति शुद्धि में होता है। कौन से, किसमें होता है? ओके, अब मेरा एक प्रश्न, एक जीव को एक साथ कितने, मिनिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? हाँ, मिनिमम 2। कौन कौन से? बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम 4। मैक्सिमम 4 कौन कौन से? मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय। ये 4 एक साथ किसको होंगे? वेरी गुड। क्योंकि मन पर्याय ज्ञान किसको होते हैं? भावलिंगी मुनिराज को ही। अवधि ज्ञान किसको होता है? अवधि ज्ञान कौन सी गति के जीवों को होता है? अवधि ज्ञान मनुष्य भी को होता है। हाँ, तो अवधि ज्ञान कितनी गति में होता है? अवधि ज्ञान कितनी गतियों में? 2 ही। जन्म से 2 कौन कौन से जीवों को? और एक तीर्थंकरों को भी होता है जन्म से। परंतु मनुष्य और तीर्थ में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, बराबर, होता है, हो सकता है। तो अवधि मन पर्याय ज्ञान के स्वामी कौन? चारों गति। परंतु मन पर्याय ज्ञान किसको होगा? भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। मन पर्याय ज्ञान मात्र किसको होगा? भावलिंगी। अच्छा, अवधि ज्ञान के 3 भेद आते हैं तत्वार सूत्र में। किसी को पता अवधि ज्ञान के 3 भेद कौन से हैं? वो मन पर्याय के है ना। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। वेरी गुड। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, है ना। और आते हैं देशावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, है ना। ये सारे भेद है ना। नहीं पढ़ा क्या? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। सर्वावधि, देशावधि, परमावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 है ना। और अवधि ज्ञान कैसे 3 भेद आते हैं। और 2 भेद कौन से आपने बोले? गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय, बराबर। तो ऐसे अवधि ज्ञान के भेद है। मन पर्याय के कितने भेद हैं? 2 कौन से? विपुलमति और रुजुमति। तो 2 ऐसे मन पर्याय के भेद आते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने चाहिए। अच्छा, मान लें स्पष्ट, स्पष्ट
प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान कैसे जानता है? स्पष्ट जानता है। जैसे केवल ज्ञान जानता है ऐसे अवधि ज्ञान जानता है, परंतु अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर इतना है कि केवल ज्ञान सबको जाने और अवधि ज्ञान मात्र रूपी को जाने, है ना। और केवल ज्ञान भाई किसी की मर्यादा नहीं, बराबर, ना द्रव्य की, ना क्षेत्र की, ना काल की, ना भाव की, परंतु यह अवधि मन प्रलय ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जाते हैं अपन चौथे छंद के ऊपर। देखो चौथे छंद में क्या लिखा है, यहाँ पे केवल ज्ञान की बात करते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप सकल द्रव्य के काल प्रगट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में, जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। देखो पहले तो दो लाइन में केवल ज्ञान की महिमा का, केवल ज्ञान की कितनी महिमा है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। द्रव्य कितने हैं? अनंत द्रव्य के गुण कितने? उसकी पर्यायी कितनी? देखो गुरुदेव आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत गुण, अनंत गुण। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वैभवशाली तत्व हूँ। कितने गुण है? गुरुदेव कहते हैं कि जीव अनंत, उससे अनंत गुणा है पुद्गल, उससे अनंत गुणा है, उससे अनंत गुणा है आकाश के प्रदेश, और उससे अनंत गुणा है तीन काल की पर्याय। समझ में आ रहा है? फिर से जीव कितने? अनंत। उससे अनंत गुणा क्या? उससे अनंत गुणा आकाश का प्रदेश, और उससे अनंत गुणा काल की। समझ में आ रहा? उससे अनंत गुणा, एक जीव में अनंत गुण। उससे अनंत गुणा क्या है? एक जीव में। तो हमारे में कितने गुण है? एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, संख्या नहीं, असंख्या नहीं, परंतु कितने? अनंत 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 गुण है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि सबको एक साथ कौन जान ले? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना। एक भजन में आता है, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा, आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर, तो जब वो आत्मा का आनंद आएगा ना, तो वो कैसा आनंद होगा। चर्चा में इतना आनंद, सर्वा सिद्धि के देव होते ना, कितने सागर तक आत्मा की चर्चा करें? 33 सागर चर्चा करते रहते, एक चर्चा रिपीट नहीं होती है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण, और उसमें एक कौन सा गुण? ज्ञान गुण। तो अनंत गुण का रत्नाकर कैसा होगा? उस ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। आप केवल ज्ञान कहो, शाही ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, सब एक ही बात है। केवल ज्ञान के कितने नाम बताए? 2 नाम। कौन से? शाही ज्ञान, अनंत ज्ञान। कौन से कर्म के अभाव में केवल ज्ञान होता है? ज्ञानावनी कर्म का पूर्ण अभाव, सर्वथा अभाव में क्या होता है यहाँ पे? केवल ज्ञान के गुणस्थान कौन से? केवल ज्ञान के गुणस्थान बहुत बढ़िया, 13 और 14। और सिद्ध भगवान को क्या है? केवल ज्ञान है ना। अब देखो यहाँ पे कहा, जाने एक काल, एक ही काल में एक साथ सबको जान ले, प्रकट स्पष्ट। कौन जान लेते हैं? केवली भगवान जान लेते हैं। आप लोग गाते हैं ना भक्ति में, लोकालोक झलक तेज में, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण वो आनंदमान, ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। एक आत्मा को जानते हैं ना, तो सबको जान लेते हैं, परंतु एक आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो सबको जानने के लिए किसको जानना पड़ेगा? आत्मा को जानना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे दूसरी 2 लाइन, अंतिम 2 लाइन में कहा, ज्ञान समान न आन जगत में, ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। परंतु हमने
हमने सुख का कारण किसको माना? विषय विषय को, भोगों को, संयोगों को, है ना, पर द्रव्यों को। हमें लगता है गाड़ी में से सुख मिलेगा, हमें लगता है मोबाइल में से, हाँ, पर में से कभी हमें सुख की प्राप्ति। तो सुख का कारण कौन? सुख का कारण कौन? ज्ञान। ज्ञान के समान कोई सुख का कारण। अगर सम्यक ज्ञान है ना, तो वो जीव नरक में भी कैसा है? सुखी है। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में भी कैसा है? दुखी है। अगर संयोग सुख का कारण होता तो सबसे पहले दुखी कौन होने चाहिए? सबसे ज्यादा दुखी बोलो। सिद्ध भगवान। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान के पास केवल ज्ञान है, संयोगी नहीं है ना, परंतु सिद्ध भगवान के पास क्या है? केवल ज्ञान है। सिद्ध भगवान कैसे? अनंत सुखी है। इसलिए संयोग तेरे सुख के कारण नहीं, परंतु ज्ञान के समान सुख का कारण जगत में नहीं है। फिर कहा परमामृत, ये सम्यक ज्ञान क्या कर देता है? तीन चीजों का नाश। कौन सी तीन चीज? जन्म, जरा, मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा और मरण का क्या कर देता है? है। बराबर। मैंने अनंत काल निकल गया, जन्म मरण करते करते। अब क्या सम्यक ज्ञान हो गया ना, तो तीन चीज का नाश हो जाएगा। कौन सी तीन चीज? जन्म, जरा और मरण। पर ख्याल आ रहा है? अष्टपाउट में एक बहुत सुंदर गाथा है, उसमें बताया है कि जब तक शरीर में रोग ना आ जावे, शरीर में बुढ़ापा ना आ जावे और इंद्रिया शिथिल ना हो जावे, उसके पहले क्या कर लो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। है ना। तीन चीज बताई। कौन कौन सी? शरीर में रोग ना आ जाए, शरीर में बुढ़ापा ना आए और क्या ना हो? शिथिल ना हो, उसके पहले क्या कर लो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। तो ये सम्यक ज्ञान क्या करते हैं? अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत। और ये विषय भोग किसके समान है? जहर के समान है। किसके समान? जहर के, विष के समान है। ये जो विषय भोग है ना, ये विष के समान। अष्टपाउट में एक और गाथा, बहुत ऐसी गजब की गाथा है। ये जो बाहर का विष होता है ना, सर्प का विष, ये क्या करता है? एक बार जीव को मारता है, परंतु ये जो विषय भोग है, ये विषयों का विष है। वो क्या करता है? अनंत काल तक जन्म मरण करता है। तो अगर हमें अनंत काल तक जन्म मरण नहीं करना है तो क्या करे? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। क्या आ रहा है? तो हमारे जीवन में से क्या हो जाएंगे? तीन चीजों का नाश हो जाएगा। कौन सी तीन चीज? जन्म, जरा और मृत्यु का नाश हो जाएगा। आगे जाते हैं। इसके बाद बहुत सुंदर गाथा, 5वें नंबर का छंद आता है। देखो ऊपर क्या लिखा है? ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश के विषय में अंतर। ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत अंतर है ना। क्या अंतर है? ज्ञानी सुखी और अज्ञानी दुखी, है ना। स्लोगन आता है, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। अज्ञानी क्या करता है? प्रतिकूल उदय आता है ना तो अपने को दुखी मानता है, और अनुकूल सहयोग मिलते हैं तो अपने को पाप के उदय में दुखी और पुण्य के उदय में। और ज्ञानी दोनों उदय में क्या क्या रखते हैं? समता रखते आता ना। पूछा में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। क्या करते हैं मुनिराज? समता का क्या करते हैं? पान करते हैं। कुछ भी हो जाए भाग में, या प्रतिकूलता हो जाए या अनुकूल हो जाए, कहते हैं ना परिस्थिति नहीं, किसको बदलो? मनस्थिति को बदलो। किसको बदलना है? परिस्थिति नहीं। परिस्थिति दुख का कारण नहीं, सहयोग दुख के कारण नहीं, कोई व्यक्ति दुख का कारण नहीं। हमें लगता है ये लड़का बहुत दुख का कारण है, हाँ ये व्यक्ति दुख का कारण है, ये सहयोग दुख का कारण नहीं। कौन दुख का कारण? कौन है? दुख का कारण मिथ्यात्व, मोह दुख का कारण। ज्ञानी को मोह का क्या हो गया? अभाव हो गया। ऐसे ज्ञानी को कोई दुखी कर सकता नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? अपन पहले छंद पढ़ते हैं, 5वें नंबर का छंद। कोटि जन्म तप तपे कर्म जरी जे, ज्ञानी के छिन्न नाहि मुनि रथ धार अनंत
ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। देखो क्या 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 कह रहे यहाँ पर, अज्ञानी कितने वर्ष तक तपते हैं, करोड़ों वर्ष, करोड़ों 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 अब्जों वर्ष तक क्या करे, तप करे, शरीर को सुखाते रहे, उपवास करे, भोजन नहीं ले, आहार नहीं ले, अरे जल का एक बूंद भी ना ले, तो भी कह रहे हैं ज्ञान बिना कर्म जरे। ज्ञानी के छिन्न माही, छिन्न में ही माने छिन्न मात्र में ही, क्षण मात्र में ही क्या हो जावे, मन वचन काय की और की प्रवृत्ति को रोकने पर शुद्ध उपयोग के द्वारा क्षण मात्र में ही क्या कर ले ज्ञानी, सारे कर्मों को नष्ट कर देवे। इसलिए कहा था ना तप की परिभाषा, इच्छा निरोधो तपः। इच्छा के निरोध का नाम क्या है, तप। द्रव्यलिंगी भी तप करते हैं, भवलिंगी भी तप करते हैं, परंतु द्रव्यलिंगी जो तप करते हैं वो सच्चा तप नहीं। क्यों सच्चा तप नहीं? क्योंकि अंदर शुद्ध स्वभाव का अवलंबन नहीं, और ज्ञानी को क्या है, अंदर में शुद्ध स्वभाव का क्या है, अवलंबन है। समय समय गाथा आई है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण। ये तो मुनि दशा की बात है, चौथे गुणस्थान में ही ज्ञानी जब भोग भोगते हैं, बोलो जब ये भाई भोजन आदि करते हैं, 6 खंड को जीतने जाते हैं, तब भी ज्ञानी को क्या होती है, निर्जरा होती है। और एक द्रव्यलिंगी मिला सबको छोड़ के वन जंगल चले जाते हैं, तो भी कर्म से क्या होते हैं, बंधते हैं। माने बंधन का और निर्जरा का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, एक आत्मा का अवलंबन नहीं लिया तो उससे बंधन, और आत्मा का अवलंबन लिया तो उससे निर्जरा। समझ में आ रहा है ना? 4 होती है ना निर्जरा, 4, सकाम, अकाम, अभिपाक, सविपाक, 4 निर्जरा। ठीक है ना? ज्ञानी को कौन सी निर्जरा है, ज्ञानी को 2, कौन सी 2, ज्ञानी को 4 होती है, 4, सकाम, अकाम, अभिपाक, सविपाक। अज्ञानी को 2, कौन सी होती है, एक तो अकाम, अकाम शब्द से ही पता चल जाता है, शब्द से क्या, मोक्ष मार्ग में कोई काम की अकाम, और दूसरी कौन सी, हाँ सविपाक, अकाम और सविपाक। जो फल देखकर कर्म निर्जित हो उसको कहते हैं सविपाक, और फल दिए बिना ही कर्म की निर्जरा हो जावे उसको कहते हैं अविपाक। ज्ञानी को 4 और अज्ञानी को 2। यहाँ पे कहा ज्ञानी के छिन्न में ही त्रिभुक्ति ते सहज टरेते। हमने कितनी बार मुनि व्रत धारण किए, अनंत बार। अष्टपौ में गाता है कि पीछी और कमंडल का झगड़ा हो जावे। कितना बड़ा पता है आपको, कितना बड़ा, सुमेरु पर्वत जितना, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, 1,40,000 योजन जितना बड़ा, 1,40,000 योजन जितना बड़ा सुमेरु पर्वत, उतना बड़ा क्या हो जावे, पीछी और कमंडल का ढगला हो जावे। उतनी बार हम सबने क्या किया, घर छोड़े, व्रत धारण किया, 28 नियमों का पालन किया, परंतु अंदर में क्या नहीं किया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान के बिना शेष सभी अज्ञान, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 9वीं ग्रह कितनी बार उपजे, 9वीं ग्रह कहाँ है, ये 9 ग्रह कहाँ है, 16 स्वर्ग के ऊपर, बहुत है, 16 स्वर्ग के ऊपर है 9 ग्रह। उसके ऊपर क्या है, 9 अनुत्तर, और उसके ऊपर क्या है, 9 अनुदिश, और उसके ऊपर क्या है, 5 अनुत्तर। 9 ग्रह के ऊपर 9 अनुदिश, और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर विमान है। 9 ग्रह के ऊपर जितने भी जीव है वे सब सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जा सकता है, 9 ग्रह तक जा सकता है। हम इतनी बार कहाँ उत्पन्न हुए, 9 ग्रह में उत्पन्न हुए, है ना। एक और गाथा आती है कि हमने इतनी माताओं को रुलाया, जब मुनि व्रत धारण किया ना, जब हम सब कुछ छोड़ के जंगल में जाते हैं तो इतनी माता रोई, इतनी माताओं को रुलाया कि उनके आंसुओं से समुद्र के समुद्र भर गए। क्या भर गए, समुद्र के समुद्र। फिर भी हमें आज तक मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि क्या लिखा 4थी लाइन में, पे निज आत्म ज्ञान
न पायो। क्योंकि सारे भाई सारे शास्त्र का सार क्या है, दिव्य ध्वनि का सार क्या है कि एक आत्मा को जानो, बस एक आत्मा का ज्ञान करो, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना हम सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ख्याल आ रहा है? शास्त्र ज्ञान तो ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान तो पराया ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान। आत्मज्ञान ज्ञान है, इसलिए आत्मज्ञान हम प्राप्त करें, हम आत्मा के लक्ष्य से क्या करें, ये शास्त्र को पढ़े सुने, क्योंकि मुझे तो ये भव में क्या करना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है। और आत्मा की प्राप्ति जो कर लेता है वो अतीन्द्रिय सुख की क्या कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हमने यहाँ पर देखा कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर है कि ज्ञानी क्षण मात्र में क्या कर लेते, कर्म की, और अज्ञानी करोड़ों वर्ष तक तप करते हैं तो भी रंच मात्र भी क्या नहीं होती है, निर्जना नहीं होती है ना। तो हमने आज कितने छंद देखे, हमने 5, 1 से 5 छंद देखे। हम इन 5 छंदों को रिवाइज करते हुए अगले स्वाध्याय में हम 6ठे नंबर के छंद से प्रारंभ करेंगे। ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारी पर्याय में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, इसी मंगल भावना के साथ हो जावे। हाँ? भारती तो वे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावन के ज्ञान से सूझे तो पारो, शुभ परिणाम सफल। इसी के साथ हमारी आज की भक्ति का कार्यक्रम और हमारी 6 डाला की कक्षा का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सभी को शारदा जय जय।